हम लोग हैं हमारे साथ सीनियर डॉक्टर राजकीय उप जिला अस्पताल फतेहपुर शेखावाटी के डॉक्टर इमरान साहब है। डॉक्टर साहब किस तरह का आयोजन रहा आज? ये आयोजन बहुत ही सफल रहा है। ये मरहूम शौकत खाजी की याद में ये दूसरा मेडिकल कैंप है। अपन ने पिछले साल भी किया था और इस साल भी। इस बार पिछली बार 8 या 9 डॉक्टर थे, इस बार अपन ने बढ़ा करके 15 डॉक्टरों का कैंप रखा है। हर विशेषज्ञ यहाँ पे स्त्री रोग, स्किन, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, ईएनटी, डेंटिस्ट और लगभग सारी विशेषज्ञ यहाँ अवेलेबल है। और जो भी मौसमी बीमारियां फैल रही है उसके लिए हमने बच्चों के डॉक्टर को भी यहाँ पे रखा है। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है इन शिविरों से मरीजों की आप गांवों तक जाते हैं तो एक खोज हो जाती है और फिर आप उनको आगे बुलाकर और जो बीमारी है उसको शुरू में ही आपके संपर्क में आ जाता है, फतेहपुर तक पहुंचते नहीं है, तो क्या बेनिफिट होता है इस तरह से? इस तरह के शिविर से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अब गांव के जो मरीज हैं वो शहरों तक आ नहीं पाते हैं। कोई किस वजह से, कोई फाइनेंशियल वजह से होता है, किसी के पास आने जाने की सुविधा नहीं होती है। ऐसे शिविर गांव में बार बार लगने चाहिए, जिससे कि मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो और किसी भी बीमारी का अर्ली स्टेज में उसका डायग्नोसिस और पूर्ण निदान हो सके। चलिए डॉक्टर साहब आप ये बताइए, हम फतेहपुर तहसील में यहाँ खड़े हैं, तो ये उप जिला अस्पताल जो है वहाँ क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, लोगों को क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि लोगों को ये मालूम रहे कि सीकर नहीं जाना है और लोड है वो सीकर के बजाय इधर आपकी तरफ आ जाए? उप जिला अस्पताल के अंदर अभी हमारे 25 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिसमें लगभग एक स्किन को छोड़ करके सारे विशेषज्ञ अवेलेबल हैं। और आजकल उप जिला अस्पताल में अपने पास में आईसीयू की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वेंटिलेटर है, ट्रोमा की, इमरजेंसी की, स्किन, डेंटिस्ट, हर तरह की सुविधाएं उप जिला अस्पताल में अवेलेबल है। जो 2-3 चीजें हैं, जो कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, स्किन है, ये 2-3 डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। जो इंशाल्लाह अभी आने वाले वक्त में ये उप जिला से जिला अस्पताल होगा तो ये सुविधा भी जल्दी मिलने लग जाएंगी। तो ये थे डॉक्टर इमरान साहब जो राजकीय धानुका अस्पताल में सीनियर डॉक्टर हैं और आईसीयू के भी इंचार्ज आप ही हैं। बहुत शानदार वहाँ व्यवस्थाएं हैं। तो आप लोगों को अब सीकर की बजाय फतेहपुर का ज्यादा रुख रखना चाहिए और इस तरह के शिविर का भी लाभ उठाना चाहिए। जांच वगैरह करवाने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए। बीमारी को दवाएं नहीं बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अर्ली स्टेज में कोई बीमारी से पता चलती है तो उसका पूर्ण निदान होता है। लेट स्टेज में जो बीमारी होती है तो उसका कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी आ जाते हैं शरीर में। बहुत पछताना पड़ता नहीं जी, तो जी, जी। कि भाई पहले दिखा लेते तो अच्छा बिल्कुल, रहता। बिल्कुल। इसीलिए इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं गाँव में, और भी गाँव के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरह के शिविर हर साल नहीं, हर महीने होने चाहिए, जिससे कि सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो जांच जरूर करवानी चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए और बीमारी को दबाने से बीमारी है वो बढ़ती है। हॉस्पिटल के इंचार्ज राजकीय धानुका अस्पताल के डॉक्टर एन.एस. सबल साहब हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब आज के शिविर में क्या लग रहा है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट लोगों की है या यहाँ से आप रेफर करते हैं धानुका हॉस्पिटल में? यहाँ पे अभी मैंने काफी बच्चे सर्दी जुकाम खांसी बुखार के देखे हैं, वायरल के ज्यादा हैं, और सभी को यहाँ पे देख के जांच करके मैंने यहीं पे उपचार किया है। तो ये अब गांवों तक जाते हैं तो इसका बेनिफिट क्या ये होता है कि भाई जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते वो यहाँ आते हैं और फिर उनको जब बीमारी का पता चल जाता है तो फिर आगे तक वो आप तक पहुंच जाते हैं, फिर एक रास्ता खुलता है। डेफिनेटली जो बच्चे यहाँ पे ठीक हो सकते हैं उनको यहाँ पे ठीक किया जाता है, और जिन बच्चों को जरूरत है कुछ जांच की तो उनको अन्य धानुका हॉस्पिटल रेफर करके और वहाँ पे उपचार किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इस तरह के शिविर की। डॉक्टर एन.एस. सबल साहब हमारे साथ जुड़े थे, आपसे मुखातिब थे। आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। फिर मुलाकात होती है, तब तक मुबारिक अली को दीजिए इजाजत। जय हिंद।